हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तीसरे घर के बारे में, यानी कि थर्ड हाउस के बारे में। तो तीसरा घर क्या होता है? तीसरा घर हमारे एफर्ट्स हैं, हमारी हिम्मत है, हमारा साहस है, हमारा वेलर है, हमारा करेज है, हमारी विल पावर है, हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारी छोटी यात्राएं हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है। तो ये सब कुछ तीसरे भाव से हमें पता चलता है। लेकिन तीसरा भाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? आइए इसके बारे में अब हम जानते हैं। तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है, यानी कि ये हमारे माता के खर्चों को, माता के एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तीसरा भाव जो है वो 5वें भाव से 11वां है, यानी कि ये हमारे संतान के लाभ को दिखाता है। तीसरा भाव छठे घर से 10वां है, यानी कि हमारे शत्रुओं के प्रोफेशन और करियर के बारे में हमें बताता है। तीसरा भाव 7वें भाव से 9वां है, यानी कि ये हमारे स्पाउस और हमारे बिजनेस पार्टनर के भाग्य के बारे में, उनके लक के बारे में हमें बताता है। तीसरा भाव 8वें भाव से 8वां है, इसलिए ये हमारे आयु के बारे में भी कुछ हद तक हमें बताता है। तीसरा भाव 9वें भाव से 7वां है, यानी कि ये हमारे पिता के अपोनेंट्स के बारे में हमें बताता है। तीसरा भाव 10वें भाव से 6ठा है, यानी कि ये हमारे करियर में होने वाली जो स्ट्रगल्स और चैलेंजेस है ना, जो ऑब्स्टिकल्स हमारे प्रोफेशन में आने वाले हैं, जिन्हें हमें ओवरकम करना होगा अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने विल पावर के द्वारा, उसके बारे में हमें बताता है ना इंटरेस्टिंग। तीसरा भाव 11वें भाव से 5वां है, यानी कि ये हम जो धन कमाते हैं ना, अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम सोर्सेस को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में हमें बताता है। तीसरा भाव 12वें भाव से चतुर्थ भाव है, यानी कि ये हमें ये दिखाता है कि हमें सोने में, हमें जो मोह माया त्यागने में, या फिर जो हमें स्पिरिचुअलिटी के पाथ की टुवर्ड्स जाने में कितना आनंद प्राप्त होता है, कितनी खुशी मिलती है, उसके बारे में हमें बताता है। तीसरा भाव जो है वो पहले भाव से तीसरा है, यानी कि हमारे एफर्ट्स हैं, है ना। तो ये तो मैंने आपको पहले वीडियो के शुरुआत पे बता ही दिया। तो अब बात करते हैं कि कौन सा ग्रह जब तीसरे भाव में बैठा हो तो उसके प्रकार हमें किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आइए इसके बारे में हम वीडियो के अगले भाग में जानते हैं। देखिए, तीसरा भाव क्योंकि उपच्य स्थान है, इसलिए यहाँ पे जब भी पाप ग्रह होते हैं ना तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु अगर तीसरे भाव में हो तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर सॉफ्ट प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। स्पेशली अगर जुपिटर अगर तीसरे भाव में हो ना तो ये इंसान को कई बार आलसी बना देता है। कई बार ऐसा इंसान कोई काम स्टार्ट करता है और फिर उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाता, बीच ही में छोड़ देता है। वही तीसरे भाव में अगर शुक्र हो तो फिर कई बार ऐसा इंसान बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होता है और कई बार वो अपने मन की चीज़ों को, मन के विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इस तरह की डिफिकल्टी मुझे देखने को मिली है अगर जुपिटर और वीनस जैसे हाईली बेनिफिक प्लैनेट्स तीसरे भाव में हो। वही अगर तीसरे भाव में शनि हो तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हो, आप हर चीज़ को में बहुत कर्म प्रधान व्यक्ति होते हो। आप सोचते हो कि हर चीज़ को मैं कर्म करके ठीक कर सकता हूँ, इस तरह की सोच आपकी होती है। अगर तीसरे भाव में मंगल हो तो आप बहुत ज़्यादा साहसी होते हो और फिर तो ये शत्रुहंता योग का भी निर्माण करता है। मंगल तीसरे भाव में अगर हो तो आपके शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अगर तीसरे भाव में राहु हो तो फिर आप तब भी इसी तरीके के कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं कि आप हार्ड वर्किंग होते हो, शत्रुहंता आपको बनाता है और आप बहुत साहसी होते हो। मिक्स टाइप के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको ये भी चेक करना होगा कि राहु अगर तीसरे भाव में आपके है तो राहु जिस साइन में बैठा है उसका लॉर्ड किस स्थिति में है, उस पर यह बहुत डिपेंड करेगा। और अगर तीसरे भाव में केतु हो तो फिर आपके एफर्ट्स में थोड़ी कमी आ जाती है, थोड़ी रुकावटों के साथ, थोड़े ऑब्स्टिकल्स के साथ आप मेहनत करते हो, लेकिन फिर देरी से ही सही आपके एफर्ट्स अच्छा रिजल्ट्स देने लगते हैं आपको। लेकिन ये हो सकता है कि इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ में आपके एफर्ट्स का जो डायरेक्शन हो वो सही ना हो।
अगर तीसरे भाव में, तो ये तो कुछ मैंने ग्रहों की स्थिति बताई, अगर तीसरे भाव में सूर्य हो तो फिर ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तीसरे भाव में सूर्य आपको एक शाइनिंग पर्सनालिटी देता है, आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली होता है। और अगर तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो आपका कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि वो आपको लोगों में बहुत पॉपुलर बना देता है और आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। अगर तीसरे भाव में बुध हो तो फिर आप कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लेवर होता है, मतलब आप बहुत क्लेवरली कम्युनिकेट करते हो दूसरों से, और आप अपनी बातों को भी दूसरों के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि बुध का ये नेचुरल ज़ोडिएक में भी तीसरा स्थान और छठा स्थान ही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या थर्ड हाउस के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मेरा पूरा पर्पस यही है कि आप ज्योतिष को सरलता से सीख पाएं। जितना आप लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच से ज्योतिष को सीखेंगे ना, उतनी जल्दी आपको सिंप्लिसिटी के साथ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और फिर कोई और आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा आपकी जन्म कुंडली के बारे में, क्योंकि आप खुद ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकेंगे और औरों को भी गाइड कर सकेंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।